नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आई प्रवक्ता भर्ती की जो स्क्रीनिंग होने वाली है। फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद मेन होगा और मेन के लिए आपको 2 मंथ मिनिमम आपको दिया जाएगा। तो लेकिन अभी आपको ज्यादा फोकस करना है आपकी स्क्रीनिंग में। जो एग्जाम कैलेंडर के अनुसार तो 6 अप्रैल को मेंशन है, लेकिन मे बी वो पहले भी हो सकती है क्योंकि अभी काफी ड्यूरेशन है, हमारे पास काफी टाइम है, 6 महीने का लगभग टाइम है ओके स्क्रीनिंग के लिए। तो हो सकता है कमीशन उसको पहले भी करा दे क्योंकि एग्जाम कैलेंडर को अपडेट किया जा सकता है। ये सारी डेट्स टेंटेटिव होती हैं। तो आप 6 अप्रैल को लेकर स्क्रीनिंग की तैयारी ना करें, उससे पहले पहले कोशिश करें कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो अब अगर हमें स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर स्क्रीनिंग में कितने मार्क्स लाए जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रीनिंग में आपको इतने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसीज ज्यादा है तो आपकी जो स्क्रीनिंग की कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। और अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कम है, मतलब दो, जैसे कला में, कॉमर्स में या कृषि शास्त्र में ये दो दो वैकेंसी है, तो सोचिएगा इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जितनी ज्यादा वैकेंसीज उतनी कम कम कट ऑफ होगी, और जितनी कम ज्यादा कट ऑफ होगी तो उतनी वैकेंसीज कम होंगी। तो ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपकी वैकेंसी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। और हर सब्जेक्ट वालों को अलग अलग तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे नागरिक शास्त्र में बात करें 96 वैकेंसीज हैं, तो वहां के जो बच्चे होंगे, जो सब्जेक्ट के बच्चे होंगे, उनको शायद ही कम मेहनत करनी पड़े उसके बजाय किसके, कला, कृषि शास्त्र या वाणिज्य कॉमर्स के बजाय, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अगर उनको स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप बिना रणनीति के कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, वो चाहे स्क्रीनिंग हो या कोई अन्य एग्जाम हो। तो आज हम इस वीडियो में रणनीति की बात करेंगे कि कैसे प्लानिंग की जाए, ठीक है, कि कैसे प्लानिंग की जाए कि हम स्क्रीनिंग में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो अब जब आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की सोचेंगे, जब आप 140 का स्कोर रखेंगे टारगेट, तब आपके 120 आएंगे अप्रोक्स। जब आप 120 रखेंगे तब आप 100 को छू पाएंगे। जब आप 100 रखेंगे तब आप 80 के अप्रोक्स होंगे, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी को एक दिशा दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे पास 4-5 सेक्शन है इसमें स्क्रीनिंग में। ओके, जो लास्ट ईयर का स्क्रीनिंग था और इस साल का स्क्रीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ओके, तो याद रखिएगा कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो इसमें पहला जो था कृषि शिक्षण अभिरुचि का था, है ना। शिक्षण अभिरुचि आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा हम बात करें इसमें, दूसरा नंबर है जो, वो है हमारा सामान्य अध्ययन का, ठीक है। अब इसका तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ओके। और जो तीसरी बात करें वो हमारा है उत्तराखंड संबंधित सामान्य ज्ञान। तो उत्तराखंड की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, ओके दोस्तों। और फोर्थ में आया हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी एक रीजनिंग कह सकते हैं इसको, ओके, रीजनिंग। और रीजनिंग के बाद है हमारे पास हिंदी। हिंदी है 20 मार्क्स की, ओके। तो ये हमारे पास है हमारा स्क्रीनिंग का सिलेबस, ओके। तो इस सिलेबस को मैंने अपने लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल पे सेंड कर दिया गया है। और एक और चीज बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के लिंक में जाएंगे तो आपको लिंक दिखेगा, ओके। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं और टेलीग्राम पे जा सकते हैं और ये सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वेबसाइट पे भी मिलेगा कमीशन की, ओके। आप बात करते हैं कि रणनीति क्या हो हमारी, इन 5 सेक्शन से किस पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, आप देखो हम सब हिंदी में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लगभग हम अच्छे ही होते हैं। तो अब हमें सबसे पहले फोकस करना है हिंदी पे, ठीक है, क्योंकि जिसमें हम अच्छे हैं उसमें हम और अच्छे होने में आसानी होती है हमें, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो टारगेट करना है आपको हिंदी पे करना है, और हिंदी पे पूर्ण कोशिश करनी है कि 20 में से 20 मार्क्स आपके आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। हाँ, पर्यायवाची शब्द जो बहुत आसान होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ने हैं,
और वाक्य वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य में अशुद्धियां मिला दी जाती हैं उनके बारे में पढ़ना है। समास विग्रह या समास विग्रह दोनों पढ़ने हैं, संधि भी पढ़नी है और संधि विच्छेद इनके प्रकार, ये सभी चीजें अध्ययन करनी है आपको। और मुहावरे और लोकोक्ति, कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, अगर काउंट करें तो ये टॉपिक कम से कम 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉपिक हैं जिनको हमने अध्ययन करना है। और 15 टॉपिक से आप भी पूरे 20 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पूरी गुंजाइश होती है कि 20 में से 20 आ जाएं आसानी से हर किसी के, ठीक है। ये सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट वाला हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि हम बचपन से ही हिंदी कंपलसरी होती है हमारी, ओके। तो सबसे पहले टारगेट किस पे करना है आपको? हिंदी पे। तो हिंदी आपके 20 में से 20 आने चाहिए, ओके। 20 आउट ऑफ 20 होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर दूसरा नंबर किस पे टारगेट करना है आपको, ठीक है। दूसरा नंबर आपको टारगेट करना है उत्तराखंड पे दोस्तों। उत्तराखंड के केवल 10 चैप्टर हैं, यानी 10 टॉपिक पे ही आपको पढ़ना है और उत्तराखंड में हम अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उत्तराखंड के बारे में हम समूह को जब भरते हैं, अन्य बहुत सारी चीजें जब भरते हैं, तो उत्तराखंड तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। और हम उत्तराखंड के होते हुए कुछ सामान्य चीजें हमको याद होती ही है, क्योंकि लोक भाषा में, समाज में वो चीजें बोली जाती हैं, तो इसलिए भी हमको वो चीजें आसानी से याद रहती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड दूसरा नंबर है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उत्तराखंड कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। तो 30 में से हो ना सके तो 20 या 25 नंबर लाने की पूर्ण कोशिश। पहले तो 30 में से 30 लाने की कोशिश, और उसके लिए आप बुक्स खरीद लीजिएगा, अच्छी अच्छी बुक्स। यानी अगर बुक्स की बात करें तो हिंदी की बुक्स की बात करें तो ल्यूसेंट इनफ होगी, ओके। ल्यूसेंट इनफ होगी, और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी लगाइएगा। और जबकि उत्तराखंड के लिए आप बीएसएनए की नोट्स पब्लिकेशन की बुक्स खरीद लीजिएगा, ओके। वो बहुत अच्छी है, और आपके पास अन्य बुक्स भी होंगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोई भी पुरानी बुक को अध्ययन ना करें, आप नई बुक्स खरीदें, बिल्कुल नई बुक्स 2024 में ही बनी हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा डेटा क्या होता है, चेंज होता है, और अगर हम पढ़ लेते हैं पुरानी बुक्स तो वही डेटा हमें याद हो जाता है और हम पेपर में गलत कर देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों ये मैं आपसे साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि आप जो भी बुक्स लें, प्लीज नई बुक लें, ठीक है। अपडेटेड बुक लें जिसमें नया अध्ययन हो, नई ज्ञान हो और नए डेटाज हो, ठीक है। याद रखिएगा, कोई पुरानी बुक से ना पढ़े, चाहे वो कब सी ली हो आपने, लेकिन 2024 वाली बुक से ही पढ़ें। 2024-25 वाली से बिल्कुल जो नई है, अभी आई हो, लॉन्च हुई हो, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारा उत्तराखंड हो गया। तीसरी बात करूं दोस्तों, अब तीसरी बात हमारी आई रीजनिंग पे। रीजनिंग 25 मार्क्स। तो तीसरा किस पे ध्यान देना है आपको? रीजनिंग पे। तो रीजनिंग कितने नंबर की है? रीजनिंग है 25 नंबर की। इसमें से 20 नंबर भी आ जाए। और ध्यान रखिए, रीजनिंग ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। जितना टॉपिक में लिखा है, देखो मैं एक बार बता दूं कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिर्फ किस पे फोकस करना पड़ता है? सिलेबस पे फोकस करना पड़ता है। ये नहीं कि आप कितनी पीएचडी, कितनी बड़े डिग्री लेके खड़े हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने भी सिलेबस पे फोकस किया है उस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है, ये मैं पूर्ण अनुभव के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आप जितना यहाँ लिखा है ना रीजनिंग, उतना ही पढ़िएगा। यानी शाब्दिक, अशाब्दिक, विश्लेषणात्मक प्रश्न जिनमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण, मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट, ये सब चीजें पढ़िएगा। और फिर ये देखिए, ये लिखा है ना। यही चीजें पढ़नी है आपको, अन्य चीजें बिल्कुल कोई हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुलक, परास, विश्लेषण या आंकड़ों का माध्य, रेलगाड़ियां, नाव धाराएं वाले क्वेश्चन, कैलेंडर वाले, घड़ी वाले क्वेश्चन और वेन डायग्राम, ये चीजें पढ़नी है जो यहाँ मेंशन है। तो तीसरा हमारा हो गया रीजनिंग, जिसमें से हम फुल ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें फोकस करना है। अब बात करनी है हमें, अब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो आया हमारा, वो आया टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों। अब आपको किस पे ध्यान देना है? टीचिंग एप्टीट्यूड पे। तो जिसमें 10 चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से 10 चैप्टर 10 डेज में हो सकते हैं और फिर रिवीजन करेंगे आप। तो अगला आया टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है दोस्तों? यह है 40 मार्क्स का। तो यहाँ 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज, और ये 40 नंबर का है। अब बात करते हैं कि ये सर कहां से मिलेंगे। देखो मैं बताऊं, अगर आपके पास बहुत सारी, आपने टेट क्वालिफाई किया होगा तो वहां आपको बुक्स होंगी, या आपने बीएड किया हो या डीएलएड, जो भी आपने किया होगा टीचिंग से संबंधित, उन बुक्स में ये सब लगभग मिल जाते हैं, ये टॉपिक्स।
और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है बुक्स में, तो आप क्या करें, एक कागज पेन लें और उसमें यूट्यूब से, गूगल से नोट्स बनाएं और उससे संबंधित एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं वो लिखें और उसको उस बुक में स्टेपल कर दें, उसमें चिपका दें। अन्य कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास कुछ बुक्स हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस, तो और तो ये हमारा जैसे 40 नंबर का है, तो यहाँ 40 में से कम 30 नंबर तो लाए जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें हलाना हार्ड, क्योंकि ये स्टैटिक होता है, ये डायनेमिक नहीं होता। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब स्टैटिक आते हैं, मतलब करंट के क्वेश्चन तो होते नहीं है, वो हमेशा पुराने ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये आसान होता है यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिखने में और याद करने में और अच्छा स्कोर करने में। ये हमारे चौथे नंबर पे हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमारी हो गई जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन। दोस्तों सामान्य अध्ययन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, उसको है तो इसमें 10 टॉपिक ही, लेकिन ये करंट भी पूछते हैं, स्टैटिक भी पूछते हैं, डायनेमिक भी पूछते हैं और पूरे 35 नंबर का। यहाँ से नंबर अच्छे लाए जा सकते हैं, ओके, जब व्यक्ति करंट से अपडेट रहता है, यानी अखबार पढ़िए और अन्य दृष्टि के जो भी अप टू डेट टू द पॉइंट सारे जो भी प्रोग्राम आते हैं उनको देखिएगा यूट्यूब से या अन्य माध्यमों से। उनकी मैगजीन भी आती हैं जो करंट की, या प्रतियोगिता दर्पण आती हैं करंट की, उनको लगा लीजिएगा। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा सामान्य अध्ययन के लिए, ओके। तो इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वही पूछे जाते हैं। तो ये हम जनरल स्टडी को रखते हैं कौन से नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया 35 मार्क्स का, ओके। 35 से नहीं भी आए तो कम से कम 15-20 नंबर भी आ जाए तो काफी है हमारे लिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको हिंदी पे करना है, फिर उत्तराखंड पे करना है, और फिर रीजनिंग पे करना है, और फिर जाकर टीचिंग एप्टीट्यूड पे करना है, और फिर लास्ट में करना है जीके पे। दोस्तों ये प्लानिंग को अगर आप लेकर चलते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं, मैंने स्क्रीनिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया था और इस वजह से मैं प्रवक्ता पद हासिल कर सका। तो दोस्तों ये मेरा अनुभव है कि अगर ये रणनीति अपनाई जाए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए और टू द पॉइंट पढ़िएगा। कीप इन माइंड टू द पॉइंट, बल आवश्यकता अनुसार ही पढ़ना है, ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी रणनीति थी, ओके। और इस रणनीति के साथ हम आगे अध्ययन करेंगे और आगामी हमारी जो वीडियो होगी वो हमें आपको स्क्रीनिंग पे देखने को मिलेगी, यानी स्क्रीनिंग में पढ़ाना शुरू करूंगा कल या परसों से, ओके। तो दोस्तों कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, ओके। वीडियो को अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। और ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और बेहतर करने का मौका मिलता है, ओके, और मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम करता हूं और आपको गुड लक बोलता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें स्क्रीनिंग में और आपका सिलेक्शन हो और इस बार आप प्रवक्ता कहलाएं, ओके, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उनको एक अच्छी जिंदगी प्रदान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।